अमरनाथ गुफा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, फिर जो हुआ देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल अमरनाथ के बारे में बहुत ही कम लोग कुछ खास बातें जानते होंगे। यहाँ की यात्रा हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने खोजा था। तब से यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का केंद्र है। आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा करने के प्रमाण महाभारत और बौद्ध काल में भी मिलते हैं। ईसा पूर्व लिखी गई कल्याण की राज तरंगिनी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है। अमरनाथ गुफा में स्वयं बाबा अमरनाथ के होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। कई भक्तों ने बाबा अमरनाथ से जुड़े रहस्यों को बताया। कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो उनके साथ हुई, फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके महादेव, उनके बाबा अमरनाथ उनके साथ ही हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिन्होंने स्वयं महादेव को महसूस किया। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना है बिलवारी में रहने वाली एक महिला सावित्री की। सावित्री 48 वर्ष की है। इनके पति पास के ही किसी कारखाने में काम करते थे। स्वभाव से बड़े ही अच्छे थे, लेकिन सावित्री को पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी पत्नी को मारा पीटा करते थे। अपने पति के स्वभाव को सहते सहते सावित्री को 20 साल हो गए थे। वह हमेशा कोशिश करती रहती थी कि शायद अपने पति के स्वभाव को बदल सके, लेकिन वह कभी बदल नहीं पाई। सावित्री के माता पिता ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, ना उनके भाई बहनों ने उनका साथ दिया। सावित्री अकेले ही 20 सालों से अपने पति और उनकी हरकतों को झेल रही थी। सावित्री की कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख भी सावित्री के परिवार वालों और उनके पति को था। शायद इसलिए वे लोग इतनी यातनाएं करते थे। सावित्री ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। सावित्री एक महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसको महादेव पर बहुत भरोसा था। वह उनकी पूजा करती थी दिन रात। अब उसके जीवन में केवल महादेव का नाम था। वह अपने सभी शिकायतें, सारा गुस्सा सभी महादेव पर ही निकाल दिया करती थी और फिर उनके समक्ष बैठ बड़े ही प्यार से माफी मांग लेती थी। एक दिन सावित्री अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका पति घर आया और हर रोज की तरह उसे देखते ही मारने पीटने लगा। हद तो तब हो गई जब उसके पति ने उसका मुंह जलते चूल्हे में डाल दिया और वह दर्द से कराहने लगी। सावित्री ने अपने पति का यह राक्षस रूप पहले कभी नहीं देखा था। मुंह चूल्हे में डालने के बाद सावित्री की आंख जल चुकी थी। उस निर्दयी व्यक्ति ने उसे वैसे ही तड़पता छोड़ दिया और फिर घर से बाहर चला गया। जख्म और दर्द सहने की सावित्री की यह अंतिम बारी थी। सावित्री धीरे धीरे जमीन से उठकर डॉक्टर के पास गई, अपना इलाज करवाया, लेकिन वो अपनी एक आंख तो खो चुकी थी। जब भी कोई उसे देखता एक अलग ही नजरिए से देखता। लोग उससे घृणा करने लगे। कोई उसे डायन तो कोई उसे मजाक से पागल कहकर पुकारने लगा। सावित्री ने तय कर लिया था कि अब वो वापस अपने पति के घर नहीं जाएगी। वह अपनी इसी अवस्था में अपने माता पिता के घर गई तो वहाँ भी उसे तिरस्कार ही मिला। सावित्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उस पर उसकी हालत देखकर उसे किसी ने भी नौकरी देने से इनकार कर दिया। ना ही उसे अपने घर पर काम करने के लिए रखा और ना ही कहीं और। निराश होकर सावित्री महादेव के मंदिर चली गई। मंदिर जाकर महादेव के सामने सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि उसे ऐसी सजा मिली। महादेव को देखकर उनके चरणों में अपना सिर रखकर काफी देर तक यूं ही रोती रही। मंदिर की पुजारी ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने एक नई साड़ी और कुछ खाने को भोजन उसे ला कर दिया। सावित्री ने अपनी पूरी बात पुजारी को बताई। पुजारी ने सावित्री की बात सुनकर उसे अमरनाथ जाने की सलाह दी। अगले ही दिन पंडितों का एक टोला अमरनाथ जाने वाला था। पुजारी ने सावित्री से भी कहा कि तुम भी उसी टोले के साथ अमरनाथ चली जाओ। कहते हैं अमरनाथ जाने पर बाबा अमरनाथ तुम्हारी हर समस्याओं का निदान करेंगे और हर मुसीबतों से बचाएंगे। सावित्री ने पुजारी की बात मानी और अगले ही दिन वह भी अमरनाथ के लिए निकल पड़ी। सावित्री अमरनाथ तो पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके पास वहां रहने के लिए ना तो कोई पैसे थे और ना ही कोई और व्यवस्था। अमरनाथ पहुंचकर जब सावित्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गई तो बर्फ के बने शिवलिंग को देखकर सावित्री बहुत खुश हुई और उसे लग रहा था कि जैसे साक्षात उसने महादेव के दर्शन कर लिए हैं। उसकी सारी परेशानियां, सारी दुख, सारी तकलीफें केवल बाबा अमरनाथ के शिवलिंग को ही देखकर खत्म होने लगी। सावित्री के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करेगी। उसने आसपास में काम मांगना शुरू किया, लेकिन उसकी एक आंख न होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अपशगुन कहकर अपने घरों से निकाल दिया करते थे। सावित्री अपने खिलाफ इतनी नकारात्मक बातें सुनकर काफी उदास हो जाया करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। घर घर जाकर काम मांगने लगी। तभी एक साधु की नजर सावित्री पर पड़ी। जब साधु ने देखा कि सावित्री परेशान होकर भटक रही है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तब उसने सावित्री से कहा कि मंदिर में एक श्री की जरूरत है जो बाबा अमरनाथ की सेवा कर सके और उन्हें भोग लगाए। क्या तुम वह सेविका बनोगी? सावित्री आवाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। अब सावित्री अमरनाथ गुफा में रहकर वहीं महादेव की खूब सेवा करती थी। अब सावित्री का जीवन खुशहाल हो गया क्योंकि उसे उसके महादेव मिल चुके थे जिनकी वह सेवा हमेशा से करना चाहती थी। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। सावित्री वहीं अमरनाथ महादेव की सेवा करती रही। एक दिन रात में सावित्री बाबा अमरनाथ को भोग चढ़ाकर वापस अपने कमरे में जा रही थी कि तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जैसे ही
सावित्री ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और वह मुड़ी। उसने देखा कि यह तो उसका पति ही था। सावित्री अपने पति को देखकर बहुत घबरा गई और लगातार चिल्लाने लगी। सावित्री के पति ने उससे कहा कि वह उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था। फिर बिलवारी के एक पुजारी से उसे मालूम चला कि सावित्री अमरनाथ में है। तो फिर क्या था, वह भी भागे भागे यहाँ चला आया। सावित्री लगातार हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन उसके पति ने उसे काफी अपशब्द कहना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। सावित्री बाबा अमरनाथ के मंदिर के बाहर खड़ी होकर लगातार पुकारने लगी, उन्हें कहने लगी कि वह उनकी मदद करे, लेकिन फिर भी उसका पति उसे लगातार उसका बाल खींचकर मारने लगा। मंदिर में कोई भी नहीं था और आसपास भी सभी लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे, तो किसी को भी सावित्री की आवाज सुनाई नहीं दी। सावित्री का पति उससे बस इतना चाहता था कि वह सावित्री को वापस अपने साथ ले जाए, लेकिन सावित्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पति ने उसे कई सारी धमकियां दी, उसे मारा पीटा, लेकिन सावित्री का हौसला नहीं टूटा। उसने कह दिया कि वह वापस नहीं जाएगी। कि तभी सावित्री और उसके पति की नजर बाबा अमरनाथ के मंदिर की तरफ पड़ी। अचानक मंदिर का किवाड़ खुलने लगा। यह दृश्य देखकर सावित्री सोच में पड़ गई। उसने तो अभी अभी बाबा अमरनाथ के दरवाजे पर ताला लगाया था, फिर अचानक यह दरवाजा खुला कैसे? जैसे तैसे उस राक्षस से सावित्री अपना हाथ छुड़ाकर मंदिर में घुस गई और फिर बाबा अमरनाथ के मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ। जब वहाँ के पुजारियों ने मंदिर का दरवाजा खोला, मंदिर की सफाई हुई, वहाँ की पूजा संपन्न हुई, भक्तों की कतार लगी, सब कुछ हर दिन की तरह ही चल रहा था। लेकिन सावित्री का पति इस सोच में वहीं खड़ा रह गया कि सावित्री कहाँ गई। मंदिर के पुजारी से उसने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ मंदिर में कोई भी नहीं है। सब जगह उसने ढूंढा, लेकिन उसे सावित्री कहीं नजर नहीं आई, न मंदिर में, न मंदिर के बाहर, न आस पड़ोस के किसी घर या गाँव में। आखिर रात में अमरनाथ मंदिर के अंदर घुसने वाली सावित्री कहाँ चली गई? बाबा अमरनाथ मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसी कैमरे में रात की सभी घटनाएं रिकॉर्ड भी हुई थी। लेकिन उसके बाद मंदिर के अंदर क्या हुआ, सावित्री कहाँ चली गई, यह बात आज तक किसी को मालूम नहीं है। इस घटना के बाद सावित्री के पति की 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री बाबा अमरनाथ के शिवलिंग में समा गई थी। इस बात का हमारे पास तो कोई तथ्य नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग, आसपास के सभी पुजारी, साधु यही मानते हैं कि उस भक्तिन की श्रद्धा, उसकी सुरक्षा के आगे महादेव खड़े थे और उन्होंने सावित्री की रक्षा की। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।